हेलो, मेरा नाम रोहित है और मैं आपके साथ एसएससी सीएचएसएल का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। ये 16 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ट्राइंगल की क्या दी गई है। द एरिया ऑफ अ फील्ड हुज साइड्स आर 96, 110, 146 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के इक्वल है किसका एरिया? ट्राइंगुलर फील्ड का। तो सबसे पहले हमें देखो तीन साइड दिया तो एरिया निकालना है ट्राइंगल का। 96, 110, 146, इन सभी को ऐड करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आएगा 1, 9 और 1 10 और 1 और 4 15, ऐड करके कितना आ गया? पेरीमीटर आ गया। तो एस कितना आ जाएगा? 176। तो एरिया हम निकाल सकते हैं इजीली। अब देखो ट्रायंगुलर का एरिया कितना आ जाएगा। अगर ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, अगर हम इन किसकी साइड्स को क्या मान ले, 3x एंड 2x। मैंने रेक्टेंगल की दोनों साइड्स लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या क्या मान लिया? 3x और 2x। तो एरिया 6x की पावर 2 निकल के आ जाएगा यहाँ से। ये किसके बराबर आएगा? ट्रायंगल के एरिया के। ट्रायंगल का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। सेमी पेरीमीटर 176 दिया है, लिखा यहाँ पर। फिर 176 में से पहली साइड 96 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 80 और 110 66, यहाँ आएगा 30। ये हमारा सिंप्लीफाई होकर आएगा। अब इसको करते आगे सोल्व भाई। 11 मल्टीप्लाई 16 और 80 को लिख देंगे 16 गुना 5, 66 को 11 हम गुना 6, 30 को लिख देंगे 6 गुना 5। अब आप देखो यहाँ से 11 बाहर आ जाएगा और ये वाला 11 बाहर आ जाएगा। फिर क्योंकि ये क्या है, जोड़े बन जाएंगे ना, पेयर बन जाएंगे। ये 16 बाहर आ जाएगा, ये 16 बाहर आ जाएगा, और क्या बाहर आ जाएगा? यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा और ये वाला 5 बाहर आ जाएगा, और ये 6 वो बच गए, ये भी दोनों बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से जो 6x स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर है कि 11 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, ये आ गया। यहाँ से 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब रूट आएगा यहाँ पर तो 55, और आपको पता है 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4 रूट 55। ये हमारी x की वैल्यू आई और हमें बताना है पेरीमीटर। साइड 3x है एंड 2x है, तो पेरीमीटर इन दोनों को जोड़कर डबल कर दो। 3x और 2x 5x और उसका डबल 10x। 10x का डबल हो जाएगा एक पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना निकल के आएगा? पेरीमीटर आ जाएगा 10x। x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 40 रूट 55। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते क्या दिया। इस क्वेश्चन में दिया गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स इन द क्लास इंटरवल 10 से 15 एंड 15 से 20 टेकन टुगेदर। अब 10 से 15 और 15 से 20, देखो आप कहाँ पर है। 10 से 15, 10 से 15 एक ही है। 10 से 15 और 15 से 20 ये रहे हमारे, यानी कि टोटल 15 बच्चे आ गए पहले वाले क्लास इंटरवल में। 10 से 15 और 15 से 20 टोटल कितने बच्चे आ गए? 15। 7 और 5 15 हो गए ना। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 7 और 5, इन दोनों को ऐड कर दिया, 15 आ गए। अब क्या है? टेकन टुगेदर टू द 5 से 10 और 25 से 30। 5 से 10 कौन से वाले होंगे? 5 से 10 ये वाले होंगे 8, और 25 से 30 ये हो जाएंगे 5 सॉरी। तो ये कितने हो जाएंगे? 8 और 5 13। तो 10 से 15 इंटरवल वाले जमा 15 से 20 इंटरवल वाले। 10 से 15 हमारे कितने थे? 7, और 15 से 20 थे 8। 7 और 5, 7 और 8 है, सॉरी वो 8। और 5 से 10 वाले जमा 25 से 30 इंटरवल वाले। ये मैं सोचना मैं इनको जोड़ रहा हूँ, ये इंटरवल है यहाँ पर 5 से 10, 5 माइनस 10 नहीं इंटरवल है वो। तो 5 से 10 वाले कितने हैं? 10, और 25 से 30 वाले कितने हैं? 5। 5 से 10 वाले कितने हैं? 8। 5 से 10 वाले देखिए लिख रहे भैया 8, ये 8 है 5 से 10 वाले। और 25 से 30 वाले 5 से 10 वाले 8 है, और 25 से 30 वाले 5 है। तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 8, और ये दूसरा आएगा 5। तो रेशो निकालेंगे, आएगा 15 रेशो 13। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखते भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमें इसकी वैल्यू दी है और हमें निकालनी है कोसेक की वैल्यू, तो देखते भाई इसको कैसे कर सकते हैं। थ्री। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा प्लस tan² थीटा 5। 1 + 2 tan² थीटा 5/3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2/3। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, जैसे टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 1/√3। टेन 1/√3 इसका मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री। अब 30 डिग्री यहाँ पे रखते हैं। कोस 30 डिग्री पे कितना होता है? कोस 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री सॉरी, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और उसका जस्ट उल्टा ही यानी कि 2 सेक 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन को देखते हुए इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है पेपर में। यहाँ पर हमें दिया गया है ये कोस² थीटा -1 2 सेक थीटा, फिर सेक² थीटा 2 सेक² थीटा प्लस सेक² थीटा प्लस tan² थीटा। तो देखो आप इसको भी इस चीज़ को भी किस में चेंज कर दो, साइन में चेंज कर दो। साइन में चेंज कर दो तो हाँ क्या आएगा माइनस का sin² थीटा, है ना, क्योंकि कोस² थीटा -1 क्या होता है 1 - कोस² थीटा होता है साइन थीटा, लेकिन ये उल्टा है कोस² -1 थीटा 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -sin² थीटा। अब ये 2 इस सेक को क्या करते थे उल्टा कर देते हैं, इसको लिख देते हैं कोस² थीटा। बात तो एक ही है ना, सेक² थीटा को उल्टा कर दिया। 2 सेक² थीटा को मैंने 2/कोस² थीटा लिख दिया। बात तो एक ही है 1/, इस वाले को भी क्या इस वाले को रहने दो भाई, आप ऐसे एज इट इज़ ही रहने दो, इसको रहने दो सेक² थीटा ही। ये हमारा आ जाएगा 2 tan² थीटा प्लस सेक² थीटा प्लस 2 tan² थीटा इक्वल टू 2। इससे ही हो जाएगा कैंसिल आउट, सेम सेम है। सेक² थीटा बराबर कितना आ जाएगा √2। √2 आपको पता है थीटा की वैल्यू 45 पर होता है। अब 45 हमें वहीं रखना ऊपर, और आंसर देखते क्या आएगा। अब इस यहाँ पर 45 रख दो, सेक 45 √2, tan 45 1/√2, सेक 45 √2, कोस 45 1/√2, ऊपर आएगा 2/1, नीचे आएगा 2 - 1, तो आंसर आएगा 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा आंसर है 3, ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई, ये बोर्ड मास से ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भाई फटाफट से करते हैं। इसको क्या क्या लिख सकते हैं 35/6 डिवाइडेड बाई 7/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 7 3 ज़ा ये आएगा 5। ठीक है, आप पहले इसी को सोल्व कर लो, ये आ गया 5/3। आप इसको ऐसे ही कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से ये आ गया, ऐसे करके 7 आ गया, तो कितना आ गया कैंसिल आउट होके 7/2। तो इस पूरे का मतलब क्या है 7/2, इस पूरे का मतलब क्या है 7/2। ये पूरा नंबर क्या है 7/2, 7/2। अब इसको सोल्व करते हैं 3/4 3/2 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना 2, तो 2/5 आएगा ऊपर, यहाँ पर आएगा 2 3/5। अब पहले क्या, अब देखो ये आ गया सिंप्लीफाई होगा सीधा सीधा,
5/8 माइनस 2/5, यहाँ पर 40 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, 25 माइनस 16 8/40, सॉरी 9/40, 9/40 ये पूरा सोल्व होकर हमारा कितना आ गया, आप देख लो इसको 9/40, तो ये पूरा सोल्व होकर कितना आ गया हमारा 9/40। तो ये वाला पूरा सोल्व होकर कितना आ गया भाई हमारा 7, देखो ये तो 7/2 है, दिस इज 7/2, दिस इज 9/40, ऑफ है, ऑफ 35/18, और ये कितना है हमारा डिवाइड। तो आप सबसे पहले ऑफ को सोल्व करोगे, तो ऑफ को सोल्व करोगे तो देखते कितना आएगा, ऑप्शन भी नहीं, 7/2, ये आएगा 8, ये आएगा 7, ये आएगा 2, इसे कैंसिल आउट होगा, 1/2, ये आएगा नीचे 16 मल्टीप्लाई 16, ये 8, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 88। 88 का मतलब देखो यहाँ से इस नंबर को देख के आपको क्या आना चाहिए कि ये जो नंबर है ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। तो देखो लास्ट 8 से क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जो है ये होने चाहिए आपके डिविजिबल 8 से, लास्ट के 3 डिजिट। तो सभी के लास्ट के 3 के डिजिट अवेलेबल है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट से हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते, अब हमें पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। पहले आप ऑप्शन को देखते हैं 2776408, या इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 में से हम कितना माइनस करेंगे 13, 7 और 6 13, 13 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा यहाँ से 8, और 8 डिफरेंस नहीं हो सकता क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अल्टरनेट डिजिट के डिफरेंस का सम या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ये था ए ऑप्शन का जो हमने अभी चेक किया। अब देखते हैं बी का। टू 7 7 6 4 0 0, 1 2 3, अब 2 7 4 इनका सम करते कितना आ जाएगा यहाँ से 13, और 7 और 6 13 0, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल चेक है, डिविजिबल हो जाएगा। इससे 0 आ गया ना, सम अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 0 आ गया, तो इसका मतलब 7 से 11 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया था एवरेज ऑफ द 3 डिजिट नंबर, दिस द एवरेज ऑफ द 3 डिजिट नंबर, ये एंड ये 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर, तीन नंबर है ये। द एवरेज ऑफ द 3 डिजिट नंबर इज इतना, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दिस। तो हमें देखो x क्या है, यहाँ पे डिजिट है तो हमें x निकालना पड़ेगा। ये क्या है, एवरेज है 41, एवरेज कितना दे रखा है भाई, एवरेज इज 411। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है फटाफट से। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर है, तो सम कितना निकल के आ जाएगा। तो सम आप बोलोगे एवरेज से मल्टीप्लाई करा दो, ये आ गया सम। तो अब क्या करते हैं, सम देख करते हैं इनके फटाफट से, यानी कि इन सभी का सम इसके बराबर आना चाहिए 2055 के। करते भाई सम, लास्ट देखो सम करते वक्त लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पर भी 5 आना चाहिए ना। 5 और 5 15, 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 में क्या जोड़ूँ, 21 में ऐसा क्या जोड़ूँ मैं, 21 में ऐसा कौन सा डिजिट जोड़ दूँ मैं जिससे वो 5 आ जाए लास्ट में। तो आप बोलोगे 21 को, अगर 21 के लास्ट में अगर आपको 5 लेके आना है ना, 21 के लास्ट में अगर आपको 5 लेके आना है तो आपको यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा, 25 बन जाएगा और 5 आ जाएगा लास्ट में। तो x कितना हो जाएगा 4।
तभी तो ये पूरा जोड़ के कितना आएगा, पूरा जोड़ के 21 आ रहा है और x 4 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 25। अब वैसे मैंने हिट एंड ट्रायल से देखा ये, अब आप आगे भी कर सकते हो। अब देखो अगर ये 4 मैंने ठीक लिया होगा तो सम करने पे अगला डिजिट 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं भाई आगे। 3 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 9 और 2 11 9 और 2 11 11 आ गया। तो हमारा यहाँ से 11 और ये 4 भी तो है, x क्या है 4, x तो यहाँ पर 4 हो गया ना। अब x कितना हो गया 4, ये देख लेना भाई आप, ये हो गया 4। तो कितना आ जाएगा 11 और 4 15, 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। देखो ये भी कितना रहेगा 4। देखो 4 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 15 19, 14 और 5 19 और 1 20। तो ये आ गया हमारा सम और ये हो गया मैच। किसको लेने पर, x की वैल्यू 4 लेने पर। ये काम जल्दी किया जा सकता है अगर आप तुरंत क्लिक कर दो तो। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, अब इसका एवरेज निकाल दो, x की वैल्यू 4 निकल के आ गई हमारी, x की वैल्यू 4, x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 5 x प्लस 5। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये तो कट ही ना जाएगा भाई, कट जाएगा ये वापी 1x 2x 3x 4x 4x और माइनस का 1 और जमा का 5 जमा का 4 और 4 से भाग करोगे तो x/1 एवरेज निकल के आ गया ना। x की वैल्यू 4 है और 1 5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है भाई। अगर देखो आपको अगर ये वैल्यू दिया है 1x प्लस 1/x बराबर k, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 क्या हो जाए, k की पावर 3 में से 3 गुना k का घटा दो। ये वैसे ये वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये वैल्यू दी गई है 7, तो हमें यहाँ करना 7 की पावर 3 3 4 3 7 3 ज़ा 21 3 2 2, ये रटा भी होना चाहिए। अगर x, ये आपको याद भी होना चाहिए कि x प्लस 1/x अगर 7 है तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 कितनी आ जाएगी 3 2 2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आ गया भाई टीआई वाला क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाय व्हाट परसेंट इज द टोटल कंजम्पशन ऑफ द कॉफी इन स्टेट डी। स्टेट डी में फ्रॉम 2014 टू 16 लेस देन द टोटल कंजम्पशन। कंपेयर किससे करना है हमें ये जो करना है कंपेयर करना है, लेस देन से बाद, देन के बाद पढ़ो। द टोटल कंजम्पशन ऑफ द कॉफ़ी इन स्टेट ए बी सी एंड ई। टोटल कंजम्पशन ऑफ द कॉफ़ी इन द स्टेट ए बी सी एंड ए बी सी लगातार और ई, सी के बाद ई इन 2015 देखो भाई पहले, ये रहा ए बी सी एंड ई, इनको फटाफट सम कर दो। कंजप्शन ऑफ कॉफ़ी इन स्टेट ए बी एंड सी इन 2015 122 और 138, आप सम करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 260 और 150 कितना हो जाएगा 410 और 120 कितना हो जाएगा 530, 410 और 120 कितना हो जाएगा 530। तो 530 हमारा टोटल आ गया सम। इसका रेशो निकाल देंगे हम जिससे कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है, बाय व्हाट परसेंट इज द टोटल कंजप्शन ऑफ कॉफ़ी इन स्टेट डी। स्टेट डी में 2014 से 16, 2014 से 1 2 3 14 से 16 स्टेट डी की बात है। ये स्टेट डी की बात मतलब ये रहा हमारा स्टेट डी। दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ स्टेट डी। ये जोड़ना है हमें, ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, बस ये 3 105। अब वैसे भी आप जोड़ सकते हो 5 4 और 5 0 और 4 9 आएगा, 5 और 4 9 आ गया, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ये आ गया हमारा सोल्व होके। अब देखना कितना कम है। अब 389 से कितना डिफरेंस आप देखो यहाँ से 130 और 11 141 53। आपको ये निकालना है बस, ये कितने परसेंट के बराबर होगा। आप पहले तो ऑप्शन पे नज़र डालो कि आप देख रहे हो सारे ऑप्शन 25 से बड़े हैं, ठीक है 25 से सारे ऑप्शन बड़े हैं। और आप वैसे भी अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो यहाँ से थोड़ा सा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको लगाना है अप्रोक्सीमेशन। देखो अगर आप इस नंबर को 140 अज्यूम कर लो,
आपने जूम कर लिया इसको 140, और इसको ये आ जाएगा 7/13। अब 13 मल्टीप्लाई 100 भी तो करोगे परसेंटेज निकालने के लिए। आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहे हो, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 7 आएगा, और 7 49, यानी कि 49% के लगभग अप्रोक्सीमेट इसके आसपास रहेगा आंसर। लेकिन यहाँ पर काफ़ी डेविएट कर गया, तो ये भी ट्रिक काम नहीं कर पाएगी हमारी, ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हो गए। तो आपको देखो, या तो आप 25% निकाल लो, 25% निकालना काफ़ी ईजी होता है। 530 का 25% कैसे निकालेंगे, 2 बार इसका आधा ही तो करना है। 530 का एक बार आधा करोगे तो कितना आएगा, 265 है ना, उसका एक बार ही और आधा कर दो, कितना आ जाएगा 13, 132.5 है ना, 132.5। यहाँ पे आपको लिखना है 132.5, ठीक है, 132.5। अब देखते कितने की कमी और रह गई है, 140 को 132.5 को 141 तक पहुंचाना है। तो आप बोलोगे 8.5 लगभग की कमी रह गई है, ठीक है, 8.5 लगभग की कमी रह गई है। तो 1% तो पूरा ऐड करना पड़ेगा। तो कमी कितने की रह गई है, कमी यहाँ पर कितनी है, 141 तक पहुँचाने में, इस नंबर को 141 तक पहुँचाने में कितने की कमी है अभी। तो आप बोलोगे 8.5 की कमी है अभी। तो 8.5 देखते हैं कमी कैसे पूरी की जाए। 1% देखो कितना हो जाएगा, 530 का 1% हो जाएगा 5.3। 5.3 की कमी पूरी हो पाई अभी, और हमारा आंसर 26% पर पहुंच गया है, और ये पहुंच गया 137.8। अब कितने की कमी रह गई है, अब रह गई है 3.2 की कमी, लगभग 3.2 की कमी। अब 3.2 की कमी कैसे पूरी की जाएगी, 3.2 की कमी देखो 1% से कम ऐड होगा यहाँ पर, क्योंकि 1% किसके बराबर है, 5.3 के, ये उससे भी कम है। तो ये लगभग 27% से ये क्या रहेगा, कम ही रहेगा, कम 27% क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। क्या हो जाएगा, 27% से कम और उसके बिल्कुल करीब होगा, ये है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, या फिर आप अपनी तरीके से जैसा भी आपको मतलब बेस्ट लगे आप उससे भी कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे कि 141/530, 141/530। आप यहाँ क्या देख रहे हो, ऊपर वाले नंबर का क्या है, लगभग यहाँ 3 गुना है, 3 गुने से हल्का सा कम है, यानी कि ये 1 है। ऊपर अगर 1 है, अगर हम 14 से काट दे, 14 ऊपर लगभग 14 है ना, और नीचे क्या है 530, 14 चौके 56 होता है ना। तो लगभग ऊपर 1 है, अगर कैंसिल आउट करे और नीचे कैंसिल आउट करे तो 3 से कम आएगा। अगर ये 560 हो जाता है ये नंबर, तो पूरा कट के यहाँ पर 4 लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन ये 530 से 560 से कम है, तो कट के 3 से कम आएगा। 3 से कम आएगा तो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3.33%। तो इससे इस फ्रैक्शन वैल्यू से हमारा आंसर कम ही रहेगा, ठीक है, 33% से कम ही रहेगा। तो ये भी मतलब ये इतना तो क्लोज नहीं हो सकता हमारा आंसर, ये भी ट्रिक हो सकती थी हमारी अगर हम लगाए तो यहाँ से, ठीक है। ये भी कर सकते थे एलिमिनेट, और बाकी आपको निकालना ही पड़ेगा। 25% निकालते ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे धीरे धीरे अगर आप करोगे ना ऐसे, ये बेस्ट तरीका वैसे जो मैंने आपको बताया, 1% निकाल के ऐड करते जाओ और आंसर तक पहुँच जाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The ratio of the total number of computers of type A sold in February. The ratio of the total number of computers of type A sold in February, April and June. February, April and June. February of type A. Type A के कंप्यूटर, टाइप ए के कंप्यूटर फरवरी, अप्रैल एंड जून। फरवरी, अप्रैल एंड जून, टाइप ए के कंप्यूटर फरवरी, अप्रैल एंड जून। ये इन सबको ऐड करो, 180, 275, 345। ये टू द नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑफ टाइप बी सोल्ड इन द अप्रैल एंड मई। अप्रैल एंड मई में कंपनी, अप्रैल एंड मई में टाइप बी के कंप्यूटर अप्रैल एंड मई में, टाइप बी ये रहा, अप्रैल एंड मई देखो कहाँ है, अप्रैल एंड मई, 325 और 425। जीरो, ये 20 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे, 0, 5 और 7। रेशो यहाँ से निकाल दो, कट करने पे आ जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो इसके इतना आ जाएगा 15, 15, और इसको आ जाएगा 16। तो 16 और 15 हमारा आंसर है ए ऑप्शन।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में दिया गया और शॉपकीपर बाय सम बुक एट द रेट ऑफ 12 फॉर, देखो 12 किताबें कितने की खरीद ली, नोटबुक्स 12 नोटबुक्स, 12 नोटबुक कितने कितने की खरीदी है भाई, 222 रुपये की। तो एक नोटबुक कितने की खरीदी होगी, एक नोटबुक, तो आप बोलोगे एक नोटबुक यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट कर दे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 37। मैं लिख देता हूँ भाई अप्रोक्सीमेट ये कितना आ जाएगा हमारा, पूरा तो कैंसिल आउट होगा नहीं भाई ये अगर हम देखें तो, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल ही नहीं है, 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है 12 और ये नहीं है, तो कैंसिल आउट तो नहीं हो नहीं सकता। तो अब क्या देखें यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे 12 बुक कितने की है, इतने की। अब आगे पढ़ लेते हैं। एंड इक्वल नंबर ऑफ बुक 10 नोटबुक्स, भाई क्वेश्चन जैसा अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की जाती है। और 10 नोटबुक्स कितने की मिल रही है, 225 रुपये की। और क्या किया, एक शॉपकीपर ने क्या किया, इस रेट पर भी उतनी खरीद ली, कुछ नंबर इस रेट पर कुछ नोटबुक खरीद ली और इस रेट पर भी कुछ नोटबुक खरीद ली, और उसको किस पर बेच दिया, 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो देन द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बुक्स, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बुक्स, 15 बुकों का सेलिंग प्राइस बताना है हमें क्या होगा। तो देखते हैं पहले, पहले 15 बुकों का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए ना, तभी उसको 20% बढ़ाकर हम क्या निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है इन दोनों को। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करा दूँ, यहाँ पे भी करा दूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 नोटबुक्स, 2 नोटबुक कितने की आएगी, अगर हम 6 से डिवाइड कराएंगे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आएगा 7 रुपये, इतने रुपए की आएगी। और यहाँ पर कराएंगे 5 से और यहाँ पर भी कराएंगे 5 से, 2 नोटबुक्स 49 रुपीज़ से। तो 4 नोटबुक कितने की आएगी, 4 नोटबुक आएगी, इनको ऐड कर देंगे 86, इतने की आएगी। ये है 4 नोटबुक। तो 8 नोटबुक कितने की आएगी, 8 नहीं 15, 15 को किससे, फिर अब इसको किससे गुना किया जाए, तो फिर 2 कितने की आएगी, यहाँ से 2 नोटबुक आएगी हमारी 43 की। ठीक है, ऐसे ही आपको देखो ऐड कर देना है, 4 कितने की आएगी 86 की, 2 कितने की आएगी 43 की, तो यहाँ से 15 कितने की आएगी, 15 के लिए क्या करेंगे 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दुगना हो जाएगा 15 नोटबुक। 15 नोटबुक कितने की आ गई हमारी, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 15 नोटबुकों का। दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 नोटबुक्स। आगे क्या दिया गया है, और उसको 20% प्रॉफिट में बेच दिया गया, तो इस चीज़ को 20% बढ़ा दो बस, इस चीज़ को 20% बढ़ा दो, है ना। ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक है ना, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा, इसको बढ़ा दोगे यानी यहाँ कितना आ जाएगा 1.5, 43, 15 चिकन 99, यहाँ कितना आ जाएगा 6, 6 कहाँ से आएगा भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रखी है भाई क्वेश्चन खोल करने में। आंसर आया है 407। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ भाई कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो रखी है।
ओहो देखो भाई, यहाँ पर गलती हो चुकी है, मिस्टेक हो गई यहाँ पर, कि यहाँ आएगा 49 नहीं है, वहाँ पर 45 आएगा। तो आपको पेपर में भाई बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये 45 आएगा। 45 आ गया। तो 4 नोटबुक का प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, तो इनको ऐड करेंगे 82 आ जाएगा यहाँ से। तो एक नोटबुक का कितना आ जाएगा यहाँ से, 41/2 कैंसिल आउट करके, तो 15 नोटबुक का कितना आ जाएगा, 15 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 15 नोटबुक का सी पी सॉरी SP सेलिंग प्राइस, इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें 20%। अब 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 41/9 369। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी भाई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में देखते हैं, अ पर्सन रोज अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाता है मतलब माइनस, अपस्ट्रीम 55 किलोमीटर इन इतने आवर। अपस्ट्रीम ये हमारी क्या है, स्पीड, अपस्ट्रीम एक्स स्पीड मान ली उसकी खुद की स्पीड है, और वाई क्या है, वाटर की स्पीड है। अब ये क्या है, स्पीड है एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस कितना तय किया है, 55 किलोमीटर अपॉन 5, तो ये कितनी स्पीड आएगी यहाँ से 11। इसको मैं लिख के 11 लिख देता हूँ, 11 किलोमीटर पर आवर। एंड डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर 75 किलोमीटर इन 3 आवर, इसका मतलब 25 किलोमीटर इन 1 आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू डो अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी हमारी 2x 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 18, 18 निकल के आ गई। तो टाइम देखते कितना निकलेगा, टाइम टाइम आपको पता, डिस्टेंस है 96 किलोमीटर, स्पीड 18 वाली स्पीड से तय करना है। 6 से कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 5 पॉइंट, एक मिस्टेक फिर हो गई भाई, यहाँ पर 3 आएगा अगर आप 6 से कैंसिल आउट करोगे। तो 5 घंटे, 5 सही 1/3 घंटे, इसका दूसरा मतलब है 5 घंटे, और 1/3 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, 2x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ फटाफट से, x की पावर 3 जमा y की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3। ये फॉर्मूला आपको लगेगा, देखते ही पता चल जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, इस अंदर भी, अंदर क्या करना है आपको, इसको स्क्वायर कर देना है, अंदर स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, 3x वाई जेड जेड एक्स। इस पूरे की वैल्यू कितनी रखी है, इस पूरे की वैल्यू 4, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 4, 4 की पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 3x वाई जेड, 16 13 जाएगा यहाँ पे है ना, 16 माइनस 3 13, 13 चौके 52 अपॉन 3 एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 16, फोर आएगा। देख लेता हूँ भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, यहाँ पे गड़बड़ी हो रखी है, इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा हमारा। 34 दे रखी है एक्स की, अच्छा ये वैल्यू हमारी 34 है, मैंने ज़्यादा ही छोटी लिख दी। अब माइनस करो, अब माइनस करने पे यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 और 18, माइनस का 18/3 6, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 आ गई यहाँ से, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू -6 आ गई, तो 2x y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 2 ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारी
माइनस का 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भाई काफ़ी इजी दे रखा है। ए बी का रेशियो कितना दे रखा है, 5 और 4। बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है, 3 और 5। तो आपको क्या करना है, जो कॉमन रेशियो होता है ना, कॉमन उठाना है। बी इज़ कॉमन एंड हेयर बी इज़ कॉमन। तो क्या करनी है, इसकी इससे भी गुना करनी है, इसकी इससे भी गुना करनी है, करके लिख दो। ए बी सी का रेशियो निकालते वक्त, तीनों को कंबाइन करते वक्त गुना करके लिख दो। 3 पंजे 15, 3 चौक 12। कॉमन की गुना गुना कर दी। अब दोनों के लास्ट वालों की गुना कर दो, बी और सी की। किस किस की, इन दोनों की। ठीक है, चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 300, इट इज सोल्ड फॉर इतने रुपये आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, इतने परसेंट, इतने परसेंट। ठीक है, तो 3 डिस्काउंट देने के बाद इतने की बेच दी गई है उसको। ठीक है, तो हमें बताना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो 300 रुपये की चीज़ है, तो पहले उसने 20% कम की, 4/5 कर दिया। फिर 5% कम की, यानी कि 19/20 कर दिया। ठीक है, तो फिर हमें मान लेते हैं ये वाला डिस्काउंट दिया ही नहीं गया, एक्स दिया ही नहीं गया, और बेच कितने में दी वो चीज़, इतने में बेच दी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 15 आ जाएगा यहाँ से। तो हम 3 ही लिख देते हैं भाई सीधा। 100 आ जाएगा, वहाँ से 3 कट जाएगा ना, पूरा कट के 3 आ गया। यहाँ से अब कैंसिल आउट करते हैं 9 से। 9 6 जा कितना होता है, 19 6 जा कितना होता है, 114 होता है। 19, हाँ 19 में 171, 19 में 171, तो 6 8 बच गया। 19 थी 57, 19 1 114, तो ये आ गया हमारा 349.36। 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 और 1 2। अब आगे करते हैं भाई इसको सोल्व। ये हमारा कितना आएगा सोल्व होके, 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 या 21, 4 7 28, और कितना बचेगा अब, 4 8 32। ये हो गया 4 से कैंसिल आउट करने के बाद। इसका मतलब अगर हम रेशियो ले तो कितना आ जाएगा, ये 100 से कोई चीज़ कितने की बेच दी हमने, 100 से 78 की बेच दी, यानी कि 22% डिस्काउंट कम कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, द फोन इज़ अवेलेबल। देखो, इतने का दे दो या तो आप कैश में, और बाय पेइंग इतना। दो, एक फ़ोन है वो ख़रीदा जा सकता है, या तो आप 79,860 रुपीज़ कैश में दे दो, और या फिर 60,000 रुपये डाउन पेमेंट पर दे दो। 60,000 रुपये डाउन पेमेंट, 60,000 रुपये तुरंत दे दो, और रिमेनिंग जो पैसे बचे इसमें से 89,860 में से, सॉरी 79,860 में से जो बाकी पैसे बचे वो आप 3 इंस्टॉलमेंट में दे देना। ठीक है, और 10% का रेट भी लगेगा, लेकिन क्या रहेगी, इक्वल इंस्टॉलमेंट रहेगी। ये इस कंडीशन है। तो आपने नहीं बोला है कि या तो आप इतने अभी दे दो, या फिर इतने पैसे कैश में दे दो, और जो बाकी बचे इतने रुपए ये बाद में दे देना। 3 इंस्टॉलमेंट आपकी लगेगी। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, 10 11। दूसरी वाली इंस्टॉलमेंट 2 साल का ब्याज लगेगा। तीसरी की पावर 3 करते जाना है, कुछ नहीं है। यहाँ 10 की पावर 3 हुई है। अब क्या करनी है, इंस्टॉलमेंट सेम है सारी की सारी, तो इंस्टॉलमेंट सेम है तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बराबर करनी होगी। इसको 11 से गुना करना पड़ेगा, इसको 121 से गुना करना पड़ेगा। देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट विल बी। तो हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा ये बताना हमें। तो देखो भाई, आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या आएगा, ये तो सारे ही सेम आएंगे, क्योंकि सेम करने के लिए तो मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर 0 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ पर भी 3 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हमारा टोटल प्रिंसिपल आता है भाई। इसकी वैल्यू दे रखी है 19860। तो कैंसिल आउट करोगे तो इसकी वैल्यू हमारी निकल के कितनी आ जाएगी, 6। तो हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना हमें। हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 1331 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 98 1 और 7,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 इंस्टॉलमेंट थी ना। देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2500 3000 ऑन द सेल ऑफ वन कंप्यूटर ऑफ टाइप ए एंड वन कंप्यूटर ऑफ टाइप बी। अच्छा, इन्होंने बोला है एक देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 2500 का प्रॉफिट होता है वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पर टाइप ए के पर, और 3000 का प्रॉफिट होता है वन कंप्यूटर पर, लेकिन वो टाइप बी का है। ठीक है, टाइप ए का अगर एक कंप्यूटर आपने बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हो जाता है आपको 2500 का। बी का अगर आपने एक बेच दिया तो कितने का हो जाएगा 3000 का। तो देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ 15% कंप्यूटर ऑफ टाइप ए इन फरवरी। टाइप ए डार्क वाला है 15% ऑफ फरवरी। सबसे पहले 15% ऑफ टाइप ए इन फरवरी पर ढूंढो। टाइप ए वाला कंप्यूटर 180, 15% उसका निकालना है। तो 180 का 15% कितना निकल जाएगा 27 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 27। तो 27 कंप्यूटर ऑफ टाइप ए। आगे एंड 10% कंप्यूटर ऑफ टाइप बी इन जून ढूंढो, टाइप बी ढूंढो, ये रहा 450 और उसका 10%। तो कंप्यूटर बी कितने निकल के आ जाएंगे 45। आपको पता है इस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2500 का, इस पर 3000 का। 0 0 25 सत्ते 175, ये कितना आएगा 17, 85 67, ये 135, लास्ट में 3 0, इनको ऐड करना है 135 और लास्ट में 3 0। अब लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करना, आप बोलोगे आंसर तो मैच ही नहीं हुआ। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, जो पूछ रखा है किस में, थाउजेंड्स में। ये पूछ रखा थाउजेंड में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आपको ये ध्यान रखना है किस चीज़ में आंसर पूछा है। यहाँ पर पूछ रखा थाउजेंड में, हमसे आंसर पूछ रखा है। तो अब इसको थाउजेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो थाउजेंड से डिवाइड कर दोगे, 1 2 3, 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 नहीं हो पाएगी तो पॉइंट लग जाएगा 202.5। ये अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में दिया इफ डिक्रीजिंग 180 बाई एक्स, 180 को x से डिक्रीज कर दिया तो करना है 180 को x से डिक्रीज, 100 माइनस एक्स अपॉन 100% डिक्रीज कर दिया मैंने। गिव्स द सेम रिजल्ट एज, ये इतना करने पे हमें क्या आ गया, सेम रिजल्ट मिलता है जब हम इंक्रीज कर देते हैं इसको 60 को 100% से। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है पहले फर्स्ट, तो फिर उसके बाद क्या करना है, x% ऑफ 41 410 बी मोर देन x प्लस 20% ऑफ 210। तो देखते भाई कैसे करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप कितना आ जाएगा 3, यहाँ आएगा 1, तो 100 अपॉन एक्स, 100 माइनस एक्स कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 3 अपॉन 1, तो यहाँ से ऊपर 100 आएगा और नीचे कितना आएगा x, 2 और 1, ये आएगा हमारे पास। कॉम्पोनेंडो डिविनेडो यहाँ से लगा देंगे तो हम, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 50। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछा गया हमसे तो x% ऑफ 41, मैं पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पर भाई, x% ऑफ x% ऑफ 41, मैं इसको नीचे कर देता हूँ भाई थोड़ा। आप क्या करना, x की वैल्यू याद रखना कितनी आ गई है 450, x की वैल्यू कितनी आई है 50, यहाँ से देख लेते हैं x की वैल्यू 50 आई है। तो 50% ऑफ अप्रोक्सीमेटली मोर देन, कितना है कितना मोर है ये 70% ऑफ दिस, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, दोनों की दोनों 0 कटेगी, परसेंटेज भी कटेगा, ऑफ भी कटेगा, सब कट गया। तो यहाँ पे 7 21, ये बचा 5 और 41, तो कितना आएगा 63। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 63, कहाँ से आ गया ये भाई 147 आएगा ना,
205 कितना ज़्यादा है ये? तो आप बोलते 53, 53 और 5 58, ये हमारा 58 ज़्यादा है। तो 58, अगर आप देखो 29 से देखो तो 29 से कैंसिल आउट होने पे कितना जाएगा 2, और ये अप्रोक्सीमेटली अगर ये 145 होता, ये क्या होता है 145 होता, तो ये पूरा 5 आ जाता, लेकिन 147 से हल्का सा ज़्यादा जाएगा 5 से, तो यानी कि 40% जो है इसका आंसर है हमारा, उसके आसपास ही आंसर घूमेगा 40% के आसपास। ठीक है, तो हमारा 40% से कम आंसर आएगा। यहाँ पर अगर ज़्यादा आ रहा है ना 5 से, तो यहाँ कम आएगा, 40% से हल्का सा ही कम होगा आंसर। तो आप 40% निकाल दो सबसे पहले तुरंत। 40% जब आप निकाल दोगे तो कितना निकल के आएगा 40%? 147 का 40%, तो आप निकाल दोगे यहाँ 7 8 56, 7 चौक 28, यहाँ पर 2 और यहाँ 58 आ गया ना, बिल्कुल देखो 58%, 58 के अप्रोक्स पहुँच गया। अगर आप इनमें से क्या करो 1% तो ज़्यादा ही हो जाएगा वैसे, मतलब बिल्कुल इसके अप्रोक्स ही है। आप 1% भी माइनस ढंग से नहीं कर पाओगे। 1% भी कितना हो जाए, 1% भी कितना होता है 147 का 1, काफ़ी नीचे चला जाएगा। 1% भी ढंग से माइनस नहीं कर पा रहे आप, तो यही ऑप्शन है हमारा आंसर। चलते नेक्स्ट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई कैसे कर सकते हैं अब आगे। अब आपको देखो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही है बिल्कुल। साइन स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू 12/13, और यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है भाई, तो वही वैल्यू ही पुट कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि कोई ऑप्शन दूसरा तो दिख रहा ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर आएगा हमारा 12/13 की पावर 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 13/12 की पावर 2, गलत, 5/12 की पावर 2। या फिर आप एक तरीका और मतलब अगर लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो फटाफट से, कि आप इसको 10 में ही बदल सकते हो पूरा, कि ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा। वैसे तरीके बहुत है, आप जिस अगर वो उस तरीके से करना चाहते हो जिसे मैं अभी कर रहा था वो भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ना इससे हमारा काम आसान हो जाएगा वैसे। लेकिन ये तब होगा जब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आप माइंड में करोगे तब, और ये आपको माइंड में ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपको छोड़ना ही पड़ेगा पेपर में। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। टू अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा। अब आप देखो यहाँ से, अगर मैं ऐसा ट्रायंगल बना दूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर साइन यानी कि पी की वैल्यू 12 दी है, ये 13 दी है, और ये कितना निकल गया ट्रिपलेट से 5, तो 10 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 10 पी अपॉन बी होता है 12/5। वैसे ही कोट इसका डस्ट उल्टा हो जाएगा, और बाहर आएगा 144, 12/5 आना था ना यहाँ पे, ये आएगा भाई यहाँ पे बिल्कुल। और यहाँ कितना आ जाएगा कोट, ये आ जाएगा 25/144। आगे भाई सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 144 मल्टीप्लाई 25। ऑप्शन से भी आप देख सकते हो कि आप ये कि जब हम हमारा जो आंसर है ये 5 से 5 तो कट गया,
और ये वाला ऑड नंबर रहेगा, ये कट माइनस होके ऑड नंबर आएगा, तो नीचे मल्टीप्लिकेशन करके एज इट इज़ रह जाएगा। तो नीचे देखो एक खास बात होगी, 144 तो रहेगा नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा, पहली कंडीशन। ऊपर रहेगा 5 का मल्टीपल, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, 5 का मल्टीपल आना चाहिए ना। और आगे क्या होगा, अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है भाई। अब आगे अगर हम और एनालाइज करें इसको, तो या तो हम देखो 8 का मल्टीपल हो सकता है, 152 152 भी 8 का मल्टीपल होता है भाई, 152 यहाँ पर अगर देखो 3 डिजिट से। तो भाई अब हमें पूरा ही करना पड़ेगा ये सोल्व, ये 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ से। वैसे अगर आप नीचे नीचे वाले की भी मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा काम जो है काफ़ी आसान हो जाएगा यहाँ से। जैसे कि देखो ऊपर तो मल्टीप्लाई करके मैं वैसे लिख देता हूँ, ये आएगा 5, और नीचे देखो कितना आएगा 2, 12 और 144। अगर आपको याद हो तो ये कितना होता है, 12 की पावर की 3 हो गया, 17 28 उसका 2 गुना, 34 56। तो आंसर कितना आएगा हमारा 58595 34 56। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए सर्कल बनाना सबसे पहले। अब आगे क्या है, दिस इज आवर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक मान लो भाई, यहाँ से ये टच हो रहा है ऐसे करके, वरना फिगर ये तो काफ़ी अच्छी बन गई, इसको फिगर मतलब अकॉर्डिंग ऐसे बनती नहीं है जल्दी से। पी क्यू आर एंड एस, यहाँ से P इज़ 4 टाइम्स, P क्या है 4 टाइम्स है, R P इज़ 4 टाइम्स R, यह 4 गुना है R से। तो इन दोनों का 4 और 1, इन दोनों का 5 यूनिट किसके बराबर होता है, 180 के बराबर, तो 1 यूनिट 36 यूनिट के बराबर, 36 चौके 144। तो ये कितना आ गया 144 और ये कितना आ गया 36, दोनों एंगल मिल गए हमें। रेशियो मेंटेन करना बस यहाँ पर। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है, S इज़ 3 टाइम्स देन Q, 3 टाइम्स देन Q। तो यहाँ पे 1 और 3 दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, कितनी आ जाएगी 45, तो कितनी आ जाएगी 45 से 135 और ये 45। अब आगे क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ एस एंड आर। एस एंड आर का एस एंड आर, हाँ इन दोनों का सम ऑफ द मेजर ऑफ एस एंड आर 135 प्लस 36 171। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे भाई, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी बी दिया है 90 डिग्री, एडी एंड सी आर द मीडियंस। वेरी गुड, ये क्वेश्चन भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरम लगेगी, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली कर लोगे। ए बी एंड सी, बी इज 90 डिग्री, एडी इज द मीडियन, AD is the median and CE is the median from A and C, और CE भी क्या हमारी मीडियन है। CE भी हमारी क्या है मीडियन। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 2 मीडियंस हमारी मिल गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला, एक थ्योरम होती है, क्या होती है कि दोनों मीडियंस के स्क्वायर का सम, AD और CE के स्क्वायर का सम कर दिया। स्क्वायर का सम जैसे ही आया उसका 4 टाइम्स अगर आप करोगे तो बड़े वाला जो हाइपोटेनियस है ना उसका स्क्वायर मिल जाएगा आपको 5AC, और वो भी 5 टाइम्स ऑफ बड़े वाले हाइपोटेनियस के। ये हमारा होता है यहाँ पर रिलेशन। अब आप AD यहाँ से देखो आपको कितनी दे रखी है 55, स्क्वायर करोगे तो ओनली 55 आ जाएगा। CE की वैल्यू हमें निकालनी है और AC की वैल्यू हमें दी ही नहीं रखी, AC दे रखा है 10, तो स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा, 500 यहाँ से आ जाएगा, कितना आएगा इसको कैंसिल आउट करोगे तो 250, और आगे फर्दर माइनस करोगे तो 195।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते भाई यहाँ पर कहाँ गलती कर दी है ताकि जिससे आंसर मैच नहीं हो रहा है। ओहो, बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक हो गई है माइनस करने में। यहाँ पर आता 500, तो कैंसिल आउट करेंगे तो दो बार आधा होगा। एक बार आधा करेंगे 250, उसका एक बार और करेंगे 125। 125 में से 55 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 70। तो सी ई का जैसे ही रूट हटेगा यहाँ से 70 आ जाएगा, सी ई वैल्यू 70। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The side BC of triangle ABC is produced to D. The side BC of triangle ABC is produced to point D, A, B and C. The bisector of ABC and ACD, इन दोनों के बाइसेक्टर जो है वो कहाँ मीट करते हैं, यहाँ पर ACD मीट करके बाइसेक्टर एट E. दिस इज पॉइंट E. इफ AB इक्वल टू AC, दिस इज इक्वल टू दिस। पूरा एंगल ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है। BEC एंड BEC इज गिवन टू अस 35। इसका जस्ट दुगना ही यहाँ पर होता है। ये एक थ्योरम होती है कि ये क्या होता है कि अगर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल किसी दूसरे वाले एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर से मिल जाए तो वो दोनों जो बाइसेक्टर जो एंगल बनाएंगे वो तीसरे वाले वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा उसका हाफ होता है। तो ए का हाफ है ये 35, इसका मतलब 70 का हाफ है ये 35। और ये बाकी दोनों कितने मिलाएंगे अब 110। तो 110 की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा प्लस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। थीटा 55 आ गया ना ABC। देखो इस क्वेश्चन में दिया गया अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 54 डे। एक्स पर्सन क्या करते हैं 54 डेज में करते हैं। इफ़ देर वर 15 पर्सन लेस, एक्स पर्सन से 5-15 लेस कर दिए। इट वुड टेकन 18 डेज मोर। 15 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा 72। सॉरी 54 में 18 जोड़ोगे तो 72 आएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे 2 आएगा, 3 आएगा यहाँ पे। 18 3 54, 18 चौके 72, यहाँ पे ये आ गया। 4x माइनस 3x बराबर 60। तो x बराबर कितने आ गए 60, और x क्या थे पर्सन। चलते इस पे। इस क्वेश्चन में देखते भाई क्या है। a की पावर 2 जमा 4b की पावर 2 25c की पावर 2 प्लस 18 2 ऑफ a माइनस b। देखो आपको ये डायरेक्ट करना है a माइनस 4a। आगे इसको लिखना 2b की पावर 2 4b (40c) 18 और ये 0। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देखते आगे कैसे करना है इसको।
ये आएगा a -2 का होल स्क्वायर, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया इसको। ये दोनों क्या बनाएंगे, a -2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों क्या मिलाएंगे मिलके 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बनाएंगे 5 - 16 का होल स्क्वायर। 16 नहीं आएगा यहाँ पर, 4 ही आएगा। ये 18, इसको वेरीफाई भी करना होता है एक बारी। यहाँ पे कितना आएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे वो आएगा 1, फिर इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 16। ओहो, यहाँ पर फिर से लगता है गड़बड़ हो गई भाई। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा देख लेता हूँ भाई। 2a, ओहो अब समझ में आया भाई क्या गड़बड़ कर दी गई है यहाँ पे। यहाँ पर ये 4a थोड़ी आएगा भाई। देखो यहाँ पर माइक वगैरह काफ़ी मतलब 3-4 चीज़ों पे ना इकट्ठा ध्यान रखना पड़ता है एट द सेम टाइम, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है कैलकुलेशन वगैरह की। तो आप मैनेज कर लेना उस चीज़ को। -2a, या कितना आएगा -2a आएगा यहाँ पर। तो 2a, इन दोनों के मल्टीप्लाई 2a और इधर आके माइनस में हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा a -1 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 2b + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा +4 का होल स्क्वायर। एक बार वेरीफाई करना है, इसका स्क्वायर कितना आएगा 16, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, 1 + 1 ये हो गया 18। तो ये 18 जो है इनको ही बनाने में चला गया। 18 बेचारा क्या है इनके स्क्वायर बनाने में ही चला गया, तो अब आगे 18 नहीं लिखेंगे, ठीक है। बराबर 0, a बराबर 1 आ गया, 2b बराबर -1 आ गया, 5c बराबर कितना आ गया -4। अब चलते हैं भाई आगे, देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखो एक गड़बड़ और कर दी गई है भाई, -4 आएगा यहाँ, तो ये +4 हो जाएगा। अब a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू 1 प्लस 2b की वैल्यू -1, 5c की वैल्यू +4, ये दोनों कट गए तो कितना आ जाएगी 4। चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। A and B are 2 points on a circle with center O. A and B are 2 points on a circle with center O. C is a point on the minor arc of the circle. Points between A and B. The tangent to the circle at A and B meet each other at point D. सर्कल बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ये सर्कल बनाया यहाँ पे। अब क्या दिया गया है, C is a point on the minor arc, A and B are the point on a circle। ये रहे हमारे कोई पॉइंट A एंड B, ठीक है। C is a point on the minor arc, माइनर आर्क छोटे वाली, दो आर्क बन गई ना, एक तो ये वाली बड़ी वाली आर्क बन गई, इसको मेजर आर्क बोलते हैं, और ये वाली छोटी वाली बन गई। तो C इज़ अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, C इज़ अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट C होगा भाई, जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं C। बिटवीन A एंड B के बीच में पॉइंट C, द टेंजेंट टू द पॉइंट A एंड B मीट ईच अदर एट पॉइंट D। इन दोनों पॉइंटों से टेंजेंट जो है, जैसे यहाँ से खींच दी, ये यहाँ मिल गई,
हटाना पड़ेगा भाई, इसको गलत बन गई है। ठीक है, और ये है पॉइंट बी, बी पर, पॉइंट बी पर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट ए एंड बी मीट ईच अदर एट पॉइंट डी। ये पॉइंट डी पर मिल जाती है। इफ ए डी बी दिस एंगल इज गिवन टू अस 25 डिग्री, फाइंड ए सी बी। ए सी बी तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ से हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? हम देखो ये निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल, सेंटर वाला एंगल मिल जाएगा। दिस इज लाई ऑन सरकमफेरेंस, ये सी पॉइंट लाइज ऑन सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब परिधि पर लाई करता है, वृत्त की सीमा पर लाई करता है। सी पॉइंट लाइज ऑन सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सेंटर वाला एंगल मिल जाएगा, तब भी निकाल देंगे क्योंकि ये सेंटर वाले एंगल का क्या होता है, दोगुना ही होता है। तो ये वाला एंगल कितना निकल जाएगा भाई? ये वाला एंगल निकल जाएगा 180 माइनस 25, 155। ये वाला एंगल कितना निकल जाएगा 155। और ये वाला एंगल कितना निकल जाएगा फिर? ये वाला निकल जाएगा 360 माइनस 155। 360 में से 155 घटाओगे तो कितना आएगा? 0.5 2, 205 आ गया ये। अब आप ये बताओ, इस वाले एंगल का ये हाफ ही तो होगा। इस वाले एंगल का अगर हम हाफ कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। इस वाले एंगल का हाफ करते ही क्या मिल जाएगा? ये वाला एंगल। इसको मैं जैसे ही 205 का हाफ करेंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल क्या बन रहा है? सेंटर पे बन रहा है ना, सेंटर पे बन रहा है ना ये एंगल, सेंटर पे। तो वैसे ही एंगल ए सी बी बराबर नथिंग बट हाफ ऑफ 205, 102.5 डिग्री। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।